हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टुडे फ्यूचर 6398 पर। आज हम लाए हैं आपके लिए हिंदी का मॉक टेस्ट, जिसमें होंगे कुल हमारे 10 प्रश्न। यह सभी परीक्षाओं से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह मॉक टेस्ट आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर बताएं कि 10 में से आप कितने कर पाएँ। यदि आप 10 में से 7 कर पाते हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा है। तो चलिए फिर सेशन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, पूस की रात किसकी रचना। पहले से देख लीजिए कितनी कर्रा प्रश्न है, ये कितना मोस्ट प्रश्न है। पूस की रात किसकी रचना है? क्या धर्मवीर भारती की है, मैथिली शरण गुप्त की है, मुंशी प्रेमचंद की है, या फिर जयशंकर प्रसाद की है? तो आपका राइट आंसर होगा पूस की रात हमारी मुंशी प्रेमचंद की है। इनकी 2 रचना और प्रसिद्ध रहती हैं, गबन और गोदान। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, औरत किस भाषा का शब्द है? एक एक प्रश्न बड़ी अच्छी तरीके से मैंने छांट कर रखा आज। औरत किस भाषा का शब्द है? हिंदी का है, उर्दू भाषा का है, अरबी भाषा का है, या फिर फारसी भाषा का है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरबी भाषा का शब्द है औरत। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? पहले पूछ लेते हैं हम, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया था? 14 सितंबर को। लेकिन विश्व हिंदी दिवस हमारा 10 जनवरी को मनाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, यह वर्णमाला से ले लिया गया हमारा प्रश्न। इनमें से महाप्राण कौन सा है? इनमें से महाप्राण कौन सा? महाप्राण कौन कौन से होते हैं? वर्ग का दूसरे अक्षर और चौथा, देखिए क्या होते हैं हमारे महाप्राण। और अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं? पहले, तीसरे और पाँचवें। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? क्या ट है? नहीं, ये अल्पप्राण है। पै पतंग पहला आया तो ये नहीं हो सकता। तै तख्ती, थ थर्मस, ये दूसरा आता। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थ हमारे क्या? महाप्राण। कै भी क्या? हमारा अल्पप्राण है। तो ये तो तीनों हो नहीं सकते। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, काल कितने प्रकार का होता है? काल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता, 3 प्रकार का होता है, या फिर 5 प्रकार का होता है? हमें सबसे पहले नाम पता होनी चाहिए कौन कौन से हैं। कौन कौन से हमारे? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये हमारे 3 प्रकार के काल होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार के होते हैं। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? आपके ऑप्शन है 2 प्रकार की, ऑप्शन बी 3 प्रकार की, ऑप्शन सी 8 प्रकार की, ऑप्शन डी 5 प्रकार की। हम सबसे पहले पूछते हैं आपसे, संधि कितने प्रकार की होती है? हमारी संधि 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और हमारी विसर्ग संधि। हमारी 3 प्रकार की संधि होती हैं। लेकिन हमारी स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? यड़ संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। ये हमारे 5 प्रकार की संधि होती हैं। कौन सी? स्वर संधि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पुस्तक मेज पर रखी है, इसमें कौन सा कारक है? पुस्तक मेज पर रखी है, इसमें कौन सा कारक है? क्या कर्म कारक है, अपादान कारक है, संप्रदान कारक है, या फिर अधिकरण कारक है? इसमें हमारा पहचानने के लिए क्या है? पर दे रखा है हमारा पर। तो पर कौन से कारक में आती है? अधिकरण में। अधिकरण में और पर, ये 2 विभक्ति होती हैं। हमारे यहाँ पर आया तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और साथ ही में हमारा वीडियो यदि अच्छी लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, दिन दिन में कौन सा समास है? दिन दिन में कौन सा समास है? क्या द्विगु समास है, अव्ययीभाव समास है, बहुव्रीहि समास है, या फिर कर्मधारय समास है? आपका राइट आंसर क्या होगा?
दिन दिन, यदि ये होता दिन रात तो इसमें कौन सा समास हो जाता? द्वंद्व समास, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं और बीच में योज चिन्ह होता है और साथ ही में हमारे वो दोनों पद प्रधान होते हैं। तो यहाँ पर पूछा दिन दिन में, यहाँ ना कि विलोम शब्द नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव समास। जहाँ पर एक जैसे दो शब्द आ जाते हैं, जैसे धीरे धीरे, दिन दिन, रात रात, वहाँ पर कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मित्रता में कौन सी संज्ञा है? काय में पूछिए मित्रता में कौन सी संज्ञा है? ये हमारे संज्ञा से प्रश्न ले लिया गया। संज्ञा कितने प्रकार की होती? 5 प्रकार की होती। कौन कौन सी होती हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और एक भाववाचक। ये हमारे 5 प्रकार की संज्ञा होती हैं। तो इसमें मित्रता में कौन सी संज्ञा है? कि समूहवाचक है? नहीं, यह किसी भीड़ या समूह की बात नहीं करेगी। भाववाचक हो सकती है। कि व्यक्तिवाचक की विशेष की बात करी गई है, जैसे कि हिमालय, गंगा नदी? नहीं, तो ये भी नहीं हमारी। जाति की बोध कराया गया है, जैसे कि लड़का, लड़की, ऐसा कोई बोध नहीं हुआ, तो ये भी नहीं हो सकती। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा मित्रता। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, आज का हमारे लास्ट प्रश्न है, ये भी हमारी रचनाओं से ले लिया गया है। सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना? ये वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, इसे जरूर याद करें। सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना? सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? क्या बिहारी की है, धर्मवीर भारती की है, मोहन राकेश की है, या फिर प्रताप नारायण मिश्र की है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धर्मवीर भारती की सूरज का 7वां घोड़ा है। और एक अंधा युग किसकी रचना है? ये भी धर्मवीर भारती की है। आपका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। तो गाइस, कैसी लगी वीडियो? मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।